कुछ नया और कुछ अलग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें आप अपना चैनल लोकल ट्रिक्स को, और नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दबाएं इस घंटे को। हेलो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी? आप सब इस नाम से जरूर परिचित होंगे क्योंकि आजकल लगभग सभी के पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन होता है। हम जब भी किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जरूर लिया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर में कौन सा विंडोज है, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7 या विंडो एक्सपी, और स्मार्टफोन में कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है, किटकैट, लॉलीपॉप या ओरियो। जिस तरह हम इंसान में दिल होता है ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर या स्मार्टफोन में भी होता है, जिसे टेक्निकल भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? अगर नहीं तो यह वीडियो आप जरूर देखें। आगे इस वीडियो में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं लोकल ट्रिक्स TRIX। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोकल ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी? ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्यक्रमों को नियंत्रण करता है तथा यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। OS ही वह पहला प्रोग्राम है जो रन होता है जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं। OS का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें यूजर सुविधाजनक और कुशल तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। अगर मैं सीधे OS के बारे में बात करूं तो यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करने लायक बनाता है। जैसे कि आप किसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ऑडियो और वीडियो सुनते हैं या कोई फाइल सेव करते हैं। यह सब तभी मुमकिन है जब आपके कंप्यूटर में OS हो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप यह सब कभी नहीं कर सकते। OS ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप कंप्यूटर को चलाते हैं। आप इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में सोच सकते हैं जो कि पहले से ही एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया रहता है, इससे पहले कि आप अपना खुद का कुछ भी ऐड या इंस्टॉल करें। अब बात आती है कि OS को ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से ही आप सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तभी देख सकते हैं जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं। आपके कंप्यूटर में जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, चाहे वो MS ऑफिस हो, फोटोशॉप हो, गेम्स हो या मीडिया प्लेयर हो, सभी को रन करने के लिए एक मेन सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपको तो पता ही होगा स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला OS का नाम एंड्रॉइड है। शायद अब आपको पता चल गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। चलिए अब जानते हैं OS के कुछ काम के बारे में। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन उनमें से 3 मुख्य कार्य: कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करना, यूजर इंटरफेस एस्टेब्लिश करना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट तथा सेवाएं प्रदान करना। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करता है। आगे आपको इनके कार्य के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जैसे कि रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन कंप्यूटर रिसोर्सेज जैसे कि CPU टाइम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को उपयोग करने के लिए एलोकेट करता है। सरल शब्दों में कहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुशलतापूर्वक सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को उपयोग करने के लिए मैनेज करता है। डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट डाटा का पता रखता है, चाहे वह डिस्क में हो या अन्य किसी स्टोरेज डिवाइस में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाटा को एक्सेस करता है फाइल के नाम से और विशेष स्थान जहां की डाटा स्टोर रहता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक पता रहता है कि डाटा कहां पर स्टोर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब भी किसी डाटा को रीड या राइट करने की जरूरत पड़ती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस डाटा को प्राप्त करके देता है। जॉब मैनेजमेंट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जॉब का मतलब सर्विस होता है। जॉब मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्रम यानी ऑर्डर और समय यानी टाइम का नियंत्रण करता है, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया जाता है।
टास्क मैनेजमेंट। आजकल सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होता है। इसका मतलब ओएस को क्षमता है कि वह एक साथ कई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी टास्क को मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, सिस्टम के अलग अलग डिवाइस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है ड्राइवर की, जो कंप्यूटर डिवाइस को चलाता है, जैसे कि वाईफाई के लिए वाईफाई ड्राइवर, ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक ड्राइवर और साउंड के लिए साउंड ड्राइवर। इन सभी ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाता है। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है यूजर इंटरफेस के माध्यम से, और इस यूजर इंटरफेस को मैनेज भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम के कलेक्शन को कहा जाता है जो कि दूसरे प्रोग्राम को चलाता है। यह सभी इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेस को एलोकेट या डी एलोकेट करता है। सिस्टम में हो रहे एरर के बारे में ओएस ही बताता है। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच यूजर इंटरफेस बनाता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। चलिए अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। आजकल बहुत ही तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। ठीक इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दिन पर दिन अधिक फास्ट और एडवांस बनाया जा रहा है, ताकि किसी भी क्षेत्र में बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए पढ़ते हैं अब एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। सिंपल बैच सिस्टम, यह सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। इस सिस्टम में यूजर को टास्क या जॉब करने के लिए उन्हें पहले कोई स्टोरेज यूनिट में लाना पड़ता था और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट करना पड़ता था। इस सिस्टम में बहुत सारे टास्क को एक बैच में या लाइन में कंप्यूटर को दिया जाता था और कई दिनों या फिर कई महीनों में टास्क प्रोसेस होती थी और एक आउटपुट डिवाइस में आउटपुट स्टोर होता था। इस सिस्टम में टास्क को बैच में प्रोसेस किया जाता था, इसलिए इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। इस सिस्टम में जो टास्क पहले आता था उसे पहले प्रोसेस किया जाता था, जिसके चलते यूजर को ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता था। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी से एक समय में एक ही टास्क को उठाया जाता था और उसे ही एक्सिक्यूट किया जाता था, और अगर प्रोसेसिंग के दौरान टास्क को किसी भी प्रकार का इनपुट या आउटपुट की जरूरत होती थी तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे टास्क को सीपीयू में भेज देता था, जिसके वजह से पहले वाले टास्क का इनपुट आउटपुट हमेशा बिजी रहता था। इस ओएस में अगर बहुत सारे टास्क लाइन में रहता था तो ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता था पहले कौन सा टास्क प्रोसेस किया जाएगा। इस ओएस में सीपीयू कभी भी बेरोजगार होकर नहीं रहता था। टाइम शेयरिंग सिस्टम भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है। टाइम शेयरिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम काफी कम होता था मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के तुलना में। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं जो एक ही समय में हो रहे टास्क को प्रोसेस करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ही समय में प्रोसेस हो रहे सभी टास्क को आपस में मिलकर प्रोसेस करता है। इसमें सभी प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही तेज होता है। एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें मल्टी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका स्पीड बहुत ही तेज होता है। इसमें एक साथ कई टास्क को प्रोसेस किया जाता है। इस ओएस में टास्क को सब टास्क में बांटा जाता है और सभी सब टास्क को प्रोसेस करने के लिए अलग अलग प्रोसेसर को दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कम्युनिकेशन के द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है। इस ओएस के पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यह सभी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच प्रॉब्लम को देखता है। यह खुद और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच कनेक्शन मैनेज करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक ऐसा यूजर इंटरफेस देता है जैसे कि यूजर एक सिंगल कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो। एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी दूर दूर के रिसोर्सेज हैं उनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसमें प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होता है। जो मेन सिस्टम है उस पर लोड कम होता है क्योंकि लोड
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक फास्ट और सबसे अधिक एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम में टास्क को प्रोसेस करता है। इसका मतलब है जिस समय टास्क मिला उसी समय टास्क को प्रोसेस करता है। सोचिए अगर मिसाइल, रॉकेट या सैटेलाइट छोड़ते वक्त जरा सा भी देरी हो जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क को समाप्त करने के लिए जो समय दिया जाता है इसे उसी समय के अंदर टास्क को समाप्त करना पड़ता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें समय का पाबंदी थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें अगर एक टास्क चल रहा हो और उसी वक्त कोई नया टास्क आ जाए तो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले नए टास्क को समाप्त करता है। यह था कुछ इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करते हैं। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और हाँ, इस टॉपिक रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।